बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज मैं आपको लाल शरबत की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही आसान है और बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से बनाएंगे हम गुलाब की पत्तियों से। आपने अभी शरबत का स्टार्ट में देखा है कि बिल्कुल ऑर्गेनिक शरबत बनाऊंगी और बिल्कुल कलर कलर भी परफेक्ट होगा और टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं होगा और साथ में इसकी खुशबू भी बिल्कुल वही होगी जो आप रूह अफ़ज़ा पीते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये 1 किलो फूल की पत्तियाँ ले ली हैं और मैं बना रही हूँ 4 बॉटल शरबत, तो ये 2.5 किलो चीनी से बनाऊंगी। फिर उसी हिसाब से आपने जितना बनाना हो तो आप ये बना सकते हैं। मुहर्रमुल हराम स्पेशल रेसिपी है। आप मुहर्रम की सबील के लिए ये शरबत कम बजट में कम बजट होगा लेकिन शरबत आपका ज़्यादा बनेगा। तो सबसे पहले आपने ये पत्तियाँ लेके इसमें से जितनी भी उसकी डंडियाँ वगैरह ग्रीन कलर की ये पार्ट कोई भी हो वो आपने निकाल देने हैं, वरना आपका शरबत जो है ना वो अच्छा जायके का नहीं बनेगा। अच्छा, 4 से 5 पानी मैंने इसको धो लेना है, अच्छी तरह से मैंने इसको वॉश करना है। वॉश करके बताती हूँ आपको कि आपने उसको छान लेना है, ऊपर ऊपर से उतार के टोकरी में डालते जाना है, दोबारा पानी चेंज करना है, फिर धोना है। ये देखिए नीचे जितना भी गंद होगा इस तरीके से बैठ जाएगा। तो 3 से 4 पानी मैंने धोने के बाद इसको स्ट्रेनर में रख लिया। स्ट्रेनर में रखने के बाद अब मैंने थोड़ा-सा पानी ले लिया, तकरीबन 1 लीटर के करीब। पानी मैंने बॉयल होने का इंतज़ार करना है। आपने रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप वॉच करना है ताकि जब आप ये शरबत बनाएँ तो आपका मुझसे भी ज़्यादा अच्छा शरबत तैयार हो। तो ये थोड़ी देर के लिए बस जैसे ही बॉयल आएगा ना, आपने ये गुलाब की पत्तियाँ इसमें डाल देनी है और डाल के आपने चम्मच से बस अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और वेट करना है थोड़ा-सा। अभी आपको इसका पानी स्टार्ट में ग्रीन-ग्रीन लगेगा, लेकिन जितना भी उसका कलर होगा ना पत्तियों का, मैंने थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे के रख दिया था। अच्छा बॉयल आ गया है, अब चूल्हा मैं जो इसके नीचे से बंद कर दूँगी और इसको साइड पे स्ट्रेन करके रख लेंगे, ठीक है? सारा पत्तियों का जो कलर है वो पानी में आ चुका है, उसका फ्लेवर भी, उसकी खुशबू भी। तो आपने इसको स्टेन कर लेना है और एक साइड पे रख लेना है। अभी से देखें इसका रेड कलर कितना प्यारा आ गया है। तो बिल्कुल आपने इसी तरह से बना के साइड पे रख लेना है। 2.5 किलो चीनी लूँगी मैं, लेकिन आधी चीनी मैं अभी डाल रही हूँ। आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है, स्टेप बाय स्टेप वॉच कीजिएगा, फिर आपका शरबत बहुत ही अच्छा बनेगा। आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। यहाँ पर देखिए ये चीनी डिज़ोल्व होने का मैं वेट करूँगी। जैसे ही चीनी पानी में अच्छी तरह से सारी डिज़ोल्व हो जाएगी, उसके बाद आगे के जो स्टेप है ना वो आपने लाज़मी वॉच करने हैं। तो ये देखिए चीनी जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता हमारी डिज़ोल्व हो गई है। इसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें टाटरी, सिट्रिक एसिड भी कहते हैं इसको। ये आम पंसार स्टोर से आसानी से बहुत सस्ती सी चीज़ है, मिल जाती है। तो मैं 2.5 किलो चीनी से बना रही हूँ तो इसमें 2 टीस्पून डालूँगी। 2 टीस्पून से ज़्यादा क्वांटिटी आपने इसकी नहीं करनी। अगर ज़्यादा डालेंगे तो फिर ये जो आपका शरबत है ना वो खट्टा हो जाएगा। एक पतीली में मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था दूसरे चूल्हे पे, वो आपने आहिस्ता-आहिस्ता इसमें ऐड करना है, बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा करके। इस स्टेप को भी आपने लाज़मी फ़ॉलो करना है। ये जो तरीका है ना ये बिल्कुल बाज़ार वाले शरबत की कंसिस्टेंसी लाएगा इस तरीके से। तो तकरीबन 1.5 कप के जितना पानी मैंने बॉयल करने के लिए रखा था दूसरे चूल्हे पे, तो वो हमने 3 या 4 स्टेप में थोड़ा-थोड़ा करके बॉयल आते हुए डालना है। यानी खौलता हुआ पानी आपने लेना है। चीनी में बॉयल आ रहा है तो आपने एक-एक चम्मच करके इसमें डालते जाना है, जो हमने पानी बॉयल किया है। इस तरीके से आपका शरबत जो है ना बिल्कुल वही कंसिस्टेंसी होगी जो हम बाज़ार से शरबत खरीदते हैं, तो जब हम घर में बनाते हैं तो वो वाली कंसिस्टेंसी नहीं आती। अच्छी तरह से मैंने उसको डाल के मिक्स कर लिया है, आप देख रहे हैं। तो टाटरी जो मैंने अभी डाली है इसका ये फ़ायदा होता है कि हमारा जो शरबत है ना वो एंड तक बिल्कुल बरकरार रहता है, ख़राब नहीं होता, उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो उसी तरह रहती है, उसमें क्रिस्टल नहीं बनते और ना ही वो ख़राब होता है। अब जितना भी पानी था पतीली में मैंने सारा एंड पे ऐड कर दिया है। तो चूल्हा आपने कम नहीं करना। अब बाकी की जो आधी चीनी है, 2.5 किलो चीनी थी, तो आधी मैंने पहले डाली थी, आधी मैंने अब डाली है। वो इस स्टेज पर डालनी है। ये तरीका करने से भी आपका शरबत जो है ना, वो बहुत ही गाढ़ा सा थिक सा बनेगा। चलिए जी, चीनी डिज़ोल्व हो गई है और जो मैंने अरक बना के रखा था गुलाब की पत्तियों का, वो आपने इस स्टेज पे डाल देना है। यकीन करें अभी मैंने इसमें कोई कलर ऐड नहीं किया। जैसे-जैसे चीनी के साथ शरबत पकेगा इसका कलर तेज़ होता जाएगा।
शरबत को हमने अच्छी तरह से पकाना है और साथ-साथ मैं ये स्ट्रेनर के साथ इसके ऊपर जितनी भी झाग आती जाएगी उतारते जाना है। इतना पकाना है शरबत को कि ये जितना भी है ना इसमें से इसकी क्वांटिटी जो है ना कम हो जाएगी और ये शरबत जो है ना बिल्कुल थिक कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। लेकिन मसलसल आपने झाग जो है ना इसके ऊपर उतारते जाना है। फ्लेम मैं बीच-बीच में से तेज़ कर लेती हूँ और जब फिर बाद में थोड़ी देर में कम कर लेती हूँ। शरबत का अभी तक इसमें मैंने कोई भी कलर यूज़ नहीं किया। जो मैंने ऑर्गेनिक पत्तियों का कलर है ना वही है अभी तक। लेकिन जैसे ही पक के गाढ़ा होगा ना तो शरबत जो है ना जब हम बनाते हैं ना फिर उसका कलर कम हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा मुझे इसमें यूज़ करना पड़ेगा जो आर्टिफिशियल कलर होता है। फूड कलर मैं इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ पर देखिए अभी मैंने हाथ से चेक किया था तो इसकी कंसिस्टेंसी वो वाली नहीं है, लेकिन अब मैंने इसको मज़ीद 7 से 8 मिनट इसको कुक किया है तो कंसिस्टेंसी जो है ना हमारी थिक हो गई है। रेड फूड कलर मैंने लिक्विड लिया है। अच्छी क्वालिटी का आप कलर लेंगे तो फिर आपका जो कलर है ना बहुत ही अच्छा सा आएगा। अब मैं डालूँगी इसमें रूह अफ़ज़ा एसेंस। ये बहुत ही आसानी से पंसार स्टोर से या फिर केमिकल वाली शॉप से आसानी से मिल जाता है। तो ये कुछ ड्रॉप्स डालने हैं आपने। अगर ज़्यादा डालेंगे तो ये कड़वा हो जाएगा और जो मैंने टाटरी डाली है यानी कि सिट्रिक एसिड ऐड किया है, वो भी मैंने 2 टीस्पून डाला है 2.5 किलो के चीनी के हिसाब से। अगर आप उसको ज़्यादा डालेंगे तो वो कड़वे की तरफ, खट्टे की तरफ चला जाएगा, ठीक है? थोड़ा-सा मैंने पिंच के बराबर नमक डाल दिया, आधा मैंने लीमू स्क्वीज़ कर दिया है। तो ये सारा कुछ डालने के बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए और पकाना है। इसका कलर मज़ीद अच्छा हो जाएगा और गाढ़ा होने के बाद कलर और तेज़ हो जाएगा। आपने देखा शरबत पक के इसकी क्वांटिटी जो है ना वो कम हो गई है। अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ, शरबत हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ देखिए, अब इसके हम रूम टेम्परेचर पे आने का इंतज़ार करेंगे। शरबत को मैंने 20 से 25 मिनट पकाया है। तो जैसे ही ये ठंडा होगा आपने बॉटल जितनी भी लेनी है पहले से ड्राई उनको धो के अच्छी तरह से वॉश करके फिर आपने ड्राई करना है तो फिर शरबत उसमें डालना है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें हाल्स रोज़ वाटर। ये देखिए ग्लास का सिर्फ तीसरा हिस्सा, इतना ही डालेंगे तो ये शरबत बिल्कुल अच्छी सी खुशबू वाला। आप अगर इसको स्किप भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं क्योंकि हमने शुरू में रोज़ पेटल का यूज़ किया है। तो ये तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ऐड किया है, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब देखिए शरबत को मैंने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया है। आप देख रहे हैं शरबत ठंडा होने के बाद गाढ़ा भी हुआ है और उसका कलर भी जो है ना वो तेज़ हो गया है। अच्छा, फूड कलर अगर आप बिल्कुल भी यूज़ करना नहीं चाहते, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से ही बनाना चाहते हैं तो फिर मैं क्या करती हूँ, पत्तियों वाले तरीके से सारा सेम तरीका वही, लेकिन फूड कलर ऐड नहीं करती। जब पत्तियाँ बॉयल करती हूँ ना उसके साथ ही मैं थोड़ा-सा एक छोटा चुकंदर ले लें या आधा ले लें, वो साथ ही मैं उसको ग्राइंड करके उसका अर्क डाल लेती हूँ। उससे क्या होता है कि बिल्कुल ऑर्गेनिक रेड कलर आता है। तो लेकिन मैंने आपसे कमर्शियल तरीका शेयर किया है कि कमर्शियल तरीके से अगर आप शरबत बनाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगर 4 बॉटल, अच्छा यहाँ पर मेरी जो है ना जो शरबत वाली हम बाज़ार से 1 बॉटल इतनी महँगी लेके आते हैं वो 4 तैयार हुई हैं। वो जो 1.5 लीटर वाली है वो आधी बनी है। अब यहाँ पर शरबत तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल ठंडा होने के बाद मैंने इसको बॉटल में शिफ्ट किया था। यहाँ पर अब दूध रूह अफ़ज़ा जो बच्चे खुशी-खुशी शौक से पीते हैं 1 गिलास मैंने वो बनाया है। 2 ग्लास मैं इस तरीके से, तो ये देखिए इसमें मैंने ठंडा पानी डाल दिया है, थोड़ी-सी आइस डाल दी है। शरबत अगर आपने पहले से अच्छा मीठा बनाया होगा और कलर भी आपका अच्छा होगा तो शरबत बनाते वक़्त आपको इसमें कोई मीठा वग़ैरह ऐड नहीं करना पड़ेगा। आप यकीन करें कि आप ये शरबत बनाएँगे तो कोई जज नहीं कर पाएगा कि आपने इसको घर पे बनाया है इस रूह अफ़ज़ा को। अच्छा, बरसात के मौसम में शरबत में थोड़ा-सा लेमन डाल लें तो और भी ज़्यादा मज़े का हो जाता है। तो मैंने दूध रूह अफ़ज़ा भी बना लिया है, जिस तरह बच्चे खुश होके दूध रूह अफ़ज़ा पीते हैं, कुछ बच्चे जो है ना इसके बगैर दूध नहीं पीते। यहाँ पर मैंने तोह मलंगा जो है ना वो भिगो दी थी, वो भी इसमें डाल दी हैं। तो जिस तरह से आपको अच्छा लगता है आप उस तरह से बनाकर पिएँ। ज़रूर ट्राई करिएगा। मुहर्रम उल हराम की सबील के लिए आप बनाना चाहते हैं तो ये स्पेशल रेसिपी मैंने मुहर्रम उल हराम के लिए ही दी है। आप कम बजट में ज़्यादा बॉटल्स, ये देखिए 2.5 किलो चीनी में मैंने 3 लीटर पानी का यूज़ किया था और जिस तरीके से मैंने आपको शरबत बनाना बताया है बिल्कुल उसी तरीके से बनाएँगे तो आप यकीन करें आपका रूह अफ़ज़ा बिल्कुल बाज़ार जैसा ही बनेगा और एंड तक गाढ़ा ही रहेगा। तो कलर देख रहे हैं आप, मैंने बहुत थोड़ा-सा कलर यूज़ किया था क्योंकि मैंने रोज़ पेटल से बनाया है।
तो रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।